व्यूअर्स, बैक टू दी TDA कॉमर्स क्लासेस। आज का चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। क्लास 12th में ये चैप्टर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। उसके बारे में आप डिटेल स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? नॉर्मल लाइफ में ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थिंग्स हम कैसे करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज, उस चीज़ का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप घर पे चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, वो एक कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग को समझने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई। हमें क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे करनी है, उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक एंटरप्राइज है, उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम ये पढ़ाई करेंगे। इसमें आप सारे सोर्सेस को कैटर करते हैं। ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया आपने। सब चीज़ जब एक साथ करेंगे, ऑल टुगेदर स्टैब्लिशिंग अ अथॉरिटी। एक पर्टिकुलर टास्क अगर आपने किसी को दिया है और उसकी अथॉरिटी भी किसी को दी है, वो एक ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क है। अब ऑर्गेनाइजिंग का हम एग्जाम्पल लेंगे। हम बात करते हैं एक होटल की। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कैसे आपको चीज़ों को सेट करना है। उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आपका हाउस कीपिंग होती है, आपका फ्रंट डेस्क होता है, फ्रंट ऑफिस, हेल्प डेस्क होता है, ठीक है। आपको इन रूम डाइनिंग मिलती है, साइट सीइंग होता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और उस होटल में रुके हैं तो वो आपको साइट सीइंग भी करवाते हैं। उनका आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। उनका आपका बच्चों के लिए, अब बहुत से होटल्स होते हैं वो अब बच्चों के लिए भी एक्टिविटी रूम रखते हैं। जिम्स होते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हुए जिम्स में। तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं। डाइनिंग, लंचिंग। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो एक ऑर्गेनाइजिंग टीम बनाई जाती है जिसमें वर्क डिवीजन सबको अथॉरिटी दी जाती है फॉर दी बेटर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं। टॉप मैनेजमेंट उसको बाइफरकेट करता है कि ये पार्ट हाउस कीपिंग का है। अगर रूम आपका डर्टी हो गया है, यू हैंग दैट बोर्ड हाउस कीपिंग का, क्लीन माई रूम। एक होता है कि आपने इन रूम डाइनिंग की, एक है आप वहाँ जिम यूज़ कर रहे हो, एक्टिविटी रूम यूज़ कर रहे हो, जो यू विल कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टीम। आप हर लोग चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज़ बीन डिवाइडेड। उसमें आपको एक टेलीफोन नंबर रूम पे होता है जिसमें सारी चीज़ों के अलग अलग चीज़ें दी होती हैं। अगर इन रूम डाइनिंग है, डायल दिस। फ्रंट डेस्क पे, फ्रंट ऑफिस पे आप कुछ पूछना है तो आप ये डायल करिए। हेल्प डेस्क है, आपका टीवी नहीं चल रहा है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप कॉल करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजिंग ही करना इज़ अ बिग टास्क। तो यही हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली हैं तो आपका वर्क प्रोसेस भी आप थोड़ा इजी हो जाता है, इजी वे में, एंड इट हेल्प्स इन मैनेजिंग थिंग्स। सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंस है स्पेशलाइजेशन में। आप जब किसी को टास्क देते हो, यू नो द कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो ये काम ठीक से कर लेगा, उसको उस ग्रुप के लिए आपने स्पेशलाइज कर दिया। कोई अगर अभी हमने जब होटल की बात की थी, अगर कोई क्लीनिंग में अच्छा है तो उसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट दे दिया गया। शेफ़ वगैरह जो होते हैं उसमें जो बहुत अच्छा होगा, मे बी वो एक हेड शेफ़ बन सकता है। तो वो एक स्पेशलाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ग्रोथ के लिए। देन वी टॉक अबाउट द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमल यूज़ मतलब सही तरीके से रिसोर्स का यूज़ करना।
कोई वेस्टेज ना हो, ये ना हो कि इनकेपेबल पर्सन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है और वो काम नहीं कर रहा है और इससे वेस्ट हो रहा हो, उसको बचाने के लिए ही ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्क को। फिर है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। जब एक जगह पे एन नंबर ऑफ टीम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आपस में वो कोऑर्डिनेट करते हैं एंड दे कोऑपरेट। अगर हम एक बिजनेस फर्म की बात करें, अगर किसी भी आईटी डिपार्टमेंट है, फिनेंस है, मार्केटिंग है, तो ये सब मिल के आपस में अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वर्क विल बी हैम्पर्ड, ग्रोथ रुकेगी। तो ऑर्गेनाइज करने से चीज़ें, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन भी आता है। एड टू मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि आपका काम ठीक से हो पा रहा है। किसी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत होगी तो अदर डिपार्टमेंट भी उसे हेल्प कर सकेगा। तो एक कंबाइंड एफर्ट सबका होता है एंड इट इज़ दी ग्रोथ, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग एक ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। जब चीज़ें सही से सेट होती हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए इसकी डिटेल स्टडी, हमने तो अभी एग्जाम्पल बेस्ड समझा है, इसकी आप डिटेल स्टडी अपने कोर्स बुक में भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।